हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने नंबर सिस्टम्स के पार्ट को कल कंप्लीट कर लिया था, तो अब जो है हम मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। तो जो सेकेंड चैप्टर है उसमें वो है आपका एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक दो क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम्स में, और इसका यूज़ जो है अगला चैप्टर्स वगैरह में भी यूज़ आते हैं इसको। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से करें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन है इजी। तो मैं आज आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में बताऊंगा, इसके रूल्स और ट्रिक्स बताऊंगा, और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और बाकी का क्वेश्चंस जो है कल जो है एवरेज का ही जो है क्वेश्चन सेक्शंस रहेगा, उसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सब डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, एवरेज क्या है, व्हाट इज़ एन एवरेज। तो अगर सिंपल भाषा में हम बोले तो जितना भी हमारे पास टर्म्स है, चीज़ें हैं, उसको अगर जोड़ दें और उसको डिवाइड करें कि उसका कितना नंबर्स था, तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज, औसत। यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज़ कि अगर बोला गया 1 2 3 4, इसका एवरेज क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया है, इसको ऐड कीजिए। तो 4 + 3 7 + 2 9 एंड +1 दैट इज़ 10। तो ये हो गया 10 सम ऑफ ऑल टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, 2.5। तो एवरेज क्या आ गया, 2.5। ओके। तो अब देखिए, एवरेज को जो है अगर कोई सीरीज़ में ये दिया रहे, जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो वैसा अगर सीरीज़ में दिया रहे तो मिडिल नंबर जो है वही उसका जो है एवरेज होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5 का एवरेज बोला जाए, तो इसका एवरेज हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 है। क्यों? क्योंकि ये एक सीरीज़ है, एक एक का डिफरेंस है। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 3 में 1 का डिफरेंस है, तो ये 1 1 डिफरेंस पे जा रहा है। तो इसका मिडिल टर्म जो है वही इसका एवरेज हो जाता है। और ऐसे भी एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज का जो मीनिंग है वो तो यही है कि मिडिल, जो बीच में लाई कर रहा है, बीच में आ रहा है, उसको फाइंड करना ही एवरेज होता है। तो यहाँ देखिए, अगर बीच में 3 है तो ये डायरेक्ट 3 हो जाएगा, क्योंकि सब के बीच 1 का डिफरेंस है। और अगर उसको नॉर्मल फार्मूला से भी कैलकुलेट करें तो 5 4 9 और 4 3 12, 2 14 और 1 15, दैट इज़ 15/3 5 दैट इज़ 3। तो आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ से इक्वल हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी नंबर्स किसी सीरीज़ को फॉलो करेगा तो उसके बीच में जो आएंगे वही उसका क्या होगा, आपको नंबर एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो एपी सीरीज़ मैंने बोला, एपी सीरीज़ क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जितना भी नंबर्स है, अगर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस, लेकिन लगातार, जैसे 1 और 2 के बीच, या 2 और 3 के बीच, या 3 और 4 के बीच, या 4 या 5 के बीच, तो वो क्या आएगा, सेम डिफरेंस आएगा। यहाँ देखिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, एपी सीरीज। और इस कंडीशन में जो बीच में नंबर होते हैं वही उसका एवरेज होता है। चलिए, दूसरा रूल क्या है कि द एवरेज ऑफ द सीरीज विच इज इन एपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय। एवरेज को अगर एपी में दिया हो और उसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 216 217 218। तो 216 217 218, देखिए सीरीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 217 और 16 के बीच क्या डिफरेंस है, 1। 2018 और 17 के बीच क्या डिफरेंस है, 1। तो जब दोनों में 1 का डिफरेंस है, यानी एपी सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, तो इसका जो मिडिल में क्या है, 217। तो एवरेज क्या होगा, 217। और अगर इसको फाइंड अप करने जाए फॉर्मूला से, तो बैठाइए फॉर्मूला में, क्या है फॉर्मूला, 1/2, यहाँ 1/2 लिए। फर्स्ट टर्म क्या था, 216, लास्ट टर्म क्या था, 218, दोनों को ऐड किए, 1/2 किए, तो क्या आ गया, 217। ओके। उसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहला 10 नेचुरल नंबर का क्या होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह एपी सीरीज है, राइट, क्योंकि सबके बीच डिफरेंस क्या है, 1 है।
तो जब ये AP सीरीज़ में है तो इसके बीच में क्या आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ जो है आपको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, है ना। 5 है इधर, अगर इधर से ले हम 4, इधर से 4, तो बीच में 2 और डिजिट आ जाता है, ठीक है, 5 और 6। तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो इसको जो है हम फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 10, दैट इज़ 11, 11/2 दैट इज़ 5.5। तो याद रखिएगा जब भी AP सीरीज़ में हो तो 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। AP सीरीज़ क्या है कि अगर हर एक दूसरा में से पहला को अगर घटाएंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, तो वो क्या देगा, सेम डिफरेंस देगा, डिफरेंस जो है वो सेम होगा। चलिए रूल नंबर 3, इफ़ एन एवरेज ऑफ n नंबर्स इज़ a, अगर n नंबर्स, कितना भी नंबर्स है तो उसको हम n से डिनोट कर दिए, अगर उसका एवरेज a है, ठीक है, उसका एवरेज a है, एंड इफ़ वी ऐड x टू ईच टर्म देन, और अगर मान लीजिए n नंबर, मान लीजिए 5 नंबर था, ओके, n की जगह 5 था, तो 5 नंबर का एवरेज मान के चलते हैं हम a था। अगर इस पाँचों नंबर्स में x, कोई एक नंबर है x, अगर ऐड कर देंगे सभी में, पाँचों में, तो उसका नया एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज जो होगा वो क्या होगा, सिंपली a प्लस एक्स। मतलब जो हमारा एवरेज है, अगर सब में 5 डिजिट 5 अगर ऐड करेंगे तो एवरेज जो होगा, तो नया एवरेज क्या बनेगा, पुराने एवरेज में भी आप 5 ऐड कर दीजिए, क्योंकि सब में 5 ऐड हो रहा है तो जो है 5 ही आएगा, तो इसलिए उसको 5 से ऐड कर देने से वो आ जाएगा। एग्जाम्पल में अच्छे से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18, 5 नंबर्स है उसका एवरेज 18 है, 5 नंबर्स का कितना एवरेज है, 18, अगर 18 है, अगर 4 ऐड करते हैं ईच ऑफ द नंबर में, तो नया एवरेज क्या होगा, 4 था पुराना, और हमने ऐड क्या किया उसमें, आपको ओल्ड एवरेज था, सॉरी ओल्ड एवरेज था 18, ऐड क्या किया उसमें, 4 ईच नंबर में ऐड किया, तो 4 प्लस ओल्ड यानी नया में क्या होगा 22, ठीक है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 22। तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहाँ आप डायरेक्ट इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला रूल्स देखते हैं, रूल 4, सेम, अगर नंबर का एवरेज, n नंबर का एवरेज a है, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई, उस समय ऐड किए थे, अगर p मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एवरेज में भी p मल्टीप्लाई करना होगा। सेम क्वेश्चंस देखते हैं, 5 नंबर्स का एवरेज क्या है 18, तो नया, और 4 सम में मल्टीप्लाई किया गया है, तो नया एवरेज क्या होगा 4 × 18 दैट इज 72। ये काफ़ी इजी हो रहा होगा अब आपको समझने में। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो घबराना नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं जाना है, इस ट्रिक को याद करना है, उस पर पुट कर देना है। तो कल जब मैं इसके क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसमें आपको आंसर करना है, हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 20 सेकेंड दूंगा, और उस 20 सेकेंड में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, या आप चेक कर लेना कि आपका कितना सही होता है। उस 20 सेकेंड के बाद मैं उसको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आप जो है उसको टैली कर सकते हो। चलिए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सम केसेस में क्या होता है कि इफ़ ए नंबर इज इंक्लूडेड इन द सीरीज ऑफ नंबर देन द एवरेज विल बी चेंज। मतलब क्या है, एग्जाम्पल में देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट 40, 12 स्टूडेंट का एवरेज क्या है 40। इफ़ द एज ऑफ टीचर ऑलवेज ऑल्सो इंक्लूडेड, टीचर का एज अगर उसमें इंक्लूड करते हैं तो नया एवरेज जो बनता है वो बन जाता है 44। तो टीचर का एज क्या था, तो अब इसको अगर आप नॉर्मल सॉल्यूशन करने जाएंगे ना, तो पहले आपको इसको 12 × 40 करना होगा ताकि उसका सम्स निकले। एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम बाय, एवरेज क्या था, सम बाय आपको नंबर, टोटल नंबर है ना। तो अगर सम निकालना हो तो एवरेज इंटू नंबर्स जितना था उसको ऐड कर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही किए। सम निकालना हो तो 12 × 40 कर दिए। तो ये जो आपको आएगा ना, इससे फिर आपको देखना है, फिर इस तरह से आपको नेक्स्ट करना है, जब टीचर्स का ऐड हो गया तब क्या हुआ, उसके बाद आपको सब्सट्रैक्शन, इस मतलब इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है ट्रिक, तो गिवन क्या था 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, और एक उसमें ऐड हुआ है टीचर, तो 12 + 1 हो गया इस बार, पहले का 40 था, और क्या कर बोल रहा है यहाँ पे 4 एवरेज बढ़ा है, यानी सब में 4 बढ़ा है। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं कि उसका एवरेज है, उस क्लास का एवरेज है 20% मार्क्स, मतलब ज़्यादा स्टूडेंटों का या सभी का जो है 20 के लगभग है, तो 4 से इसको इंटू कर दिए, तो ये आपका जो है नया एवरेज बन के आ गया 92। समझ में आ रहा है। तो बस उसी तरह से इसको फाइंड कर देना है कि जब भी बोला जाए कि एक उसमें ऐड हो गया, तो पहले क्या था 40, अब नया क्या हो गया 12 और 1 13, 4 बढ़ रहा है, यानी सब में 4 बढ़ रहा है, तो इसलिए इंटू 4 कर दिए,
तो नया एवरेज आपका आ गया 92। ओके, चलिए रूल नंबर 6 क्या है, अब एक नंबर इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, वहाँ तो हमने इंक्लूड किया था, यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा, तब क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई 2 years when one student whose age was 13 years replaced by a boy, then age of the new boy will be। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है यहाँ पे, यहाँ आपको समझना होगा अच्छे से। बोल रहा है कि एवरेज 6 स्टूडेंट्स था, उसका जो है एवरेज इंक्रीज हो गया है 2 years। कब, जब एक 13 साल के लड़का को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, न्यू लड़का, यानी आप समझिए बातों को। हमारा 6 स्टूडेंट था, उस सब का एवरेज ये एज क्या था, वह था जो भी एवरेज एज था उसको जो है 2 बार 2 बढ़ गया, इंक्रीज बाय 2। कब, जब 13 साल के एक बच्चे को किसी नए बच्चे के साथ जोड़ दिया गया, तो उस नए बच्चे का एज क्या था, समझ में आ रहा है। पहले मान लीजिए एवरेज था 5, अब क्या हुआ, एवरेज हो गया 7। कब, जब किसी एक स्टूडेंट का जो एज था उसको जो है निकाल दिया, उसके जगह नया आ गया, तो उस नया का एज क्या होगा। तो सिंपल हमको इसको जो है फॉर्मूला में पुट करना है, एज ऑफ रिप्लेस बॉय इंक्रीज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स था, तो देखिए कितना था आपका, किसको रिप्लेस किया गया, 13 ईयर्स को, प्लस आपका एवरेज इंक्रीज कितना हुआ 2, कितना स्टूडेंट था 6, सॉल्व कर दिए, आ गया 25 डायरेक्ट, है ना। तो इस तरह से जब आप ट्रिक यूज़ करेंगे ना, तो 10 सेकंड से 15 सेकंड्स में आप बड़े बड़े सम्स को करके निकल जाएंगे, आपका टाइम सेव होगा और आप एग्ज़ाम्स में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज मैंने सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाया है। अब नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम पूरे एक साथ सारे क्वेश्चंस को लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इजी है और आप कर सकते हो। मीनवाइल आप सबको रिवीजन करिए, अच्छा से देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। और घर पे रहे, सेफ रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।